Assalamu alaikum. Welcome students of class second year at Cambridge International Science College in online classes. उम्मीद करता हूँ कि आप अपने डेली के जो एक्टिविटीज़ हैं उनको अपने अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे होंगे और कोशिश कीजिए कि अपने दोस्तों के साथ भी राब्ते में रहें और उन्हें भी इससे अपनी जो रोज़ाना की आपके उमूर हैं कॉलेज एक्टिविटीज़ के हवाले से उनको भी मतला रखें, उनको भी इस बात पे लाएँ और ख़ुद भी करें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम अच्छी तरीके से जा रहा है। हमारे ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जो है वो बग़ैर किसी इंटरप्शन के हम जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप यही समझें कि आप क्लास में बैठ के ये सब कुछ जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ आते हैं। हमारा पहला जो सेगमेंट है रूटीन का वो है फ्रेजल वर्ब। तो आज का जो हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है उस पर आइए जी। तो ये है जी पहला आज का हमारा फ्रेजल वर्ब, ब्रिंग अप। बहुत कॉमन है लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिंग अप कहते हैं परवरिश पाने। परवरिश पाना। शी ब्रॉट अप इन ए नोबल फैमिली। She brought up in a noble family. उसने एक अच्छे खानदान में परवरिश पाई। नेक्स्ट है ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड गैर यकीनी सहारा। गैर यकीनी सहारा। Aslam proved a broken reed in his times of trouble. Aslam proved, साबित हुआ, a broken reed in his times of trouble. मुश्किल औकात में। ब्रेक आउट, प्रारंभ। टू एस्केप। द प्रिजनर ब्रोक आउट ऑफ द जेल। द प्रिजनर broke out of the jail. Blow, hot and cold. मुश्किल में लड़ा। ब्लो वो क्यों कहते हैं हॉट एंड कोल्ड, मुश्किल में। द पीपल हु ब्लो आउट एंड कोल्ड द पीपल हु ब्लो हॉट एंड कोल्ड इन द सेम ब्रीथ in the same breath are not taken serious by others. Are not taken serious
बाय अदर्स। ब्रेक विथ, BREAKWITH, ब्रेक विथ, ताल्लुक खत्म करना। ब्रेक विथ, तोड़ देना, खत्म कर देना। द यंगर जनरेशन हैज ब्रोकन विद द ओल्ड ट्रेडिशन। बड़ा खूबसूरत सेंटेंस है। द यंगर जनरेशन, हमारी जो नौजवान नस्ल है, दैट इज ब्रोकन विद द ओल्ड ट्रेडिशन। Bring up, परवरिश पाना। She brought up in a noble family। दूसरा है broken reed, गैर शकीनी सहारा। असलम proved a broken reed in his times of troubles। नेक्स्ट है break out, फरार। The prisoner broke out of the jail। और नेक्स्ट है जी blow hot and cold, मुश्किल में लड़। The people who blow hot and cold in the same breath are not taken serious by the others। और break with, ताल्लुक खत्म करना। The younger generation broken with the old traditions। और ये हमारे जी आज का जो फ्रेजल वर्ड्स और इडियोमेटिक फ्रेजेस हैं वो हो गए। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, बल्कि चैप्टर नंबर 6 हमारे इन प्रोग्रेस है, द मैन हू वाज ए हॉस्पिटल। अब उसकी तरफ जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपने ये अपने पास नोट कर लिया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, वर्ड सिनोनिम्स। तो इसको मैं रेज कर देता हूँ जी। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अपने पास जो है वो मुकम्मल से लिख लिया होगा। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर चल रहा है हमारा, द मैन हू वाज ए हॉस्पिटल। बड़ा मजे का चैप्टर है, बड़ा दिलचस्प भी है और इंटरेस्टेड भी है। तो भाई जरम के जरम ये उन्होंने लिखा है, द मैन हु वाज ए हॉस्पिटल। अब इसकी तरफ चलते हैं। द मैन हु वाज ए हॉस्पिटल बाय जरम के जरम। ये हमारा चैप्टर जो इन प्रोग्रेस है, कल हमने इसे स्टार्ट किया था। तो आज स्टार्ट करते हैं जिसको जहां से हमने इसको छोड़ा था। कहते जी ये सेंट वाइट्स डैम्स, यहां तक पढ़ा था। मैं थोड़ी सी रीडिंग ऊपर से कर देता हूं ताकि आप मेरे साथ मिल जाएं। पेज है मेरे पास 21। आई सेट फॉर ए वाइल फ्रोजन विद हर। कहते हैं मैं खौफ के साथ बेहिस्सो हरकत बैठ गया। एंड देन इन द लिस्टनेस ऑफ डिस्पेयर, फिर मायूसी और बेजारी से आई अगेन टर्न ओवर द पेजेस, मैंने दोबारा जो किताब के वर्क थे उन्हें कहता है मैंने टर्न किया। आई केम टू टाइफाइड फीवर, टाइफाइड फीवर पे आया। रेड द सिम्टम्स, उस बीमारी की अलामत पड़ी। डिस्कवर्ड दैट आई हैड टाइफाइड फीवर, पता ये चला कि मैं टाइफाइड फीवर में मुब्तला था। मस्ट हैव हैड इट फॉर मंथ्स विदाउट नोइंग इट। कहता है यकीनन मैं कई महीने से जो है वो इस बीमारी में मुब्तला था, लेकिन मुझे इसका पता नहीं था। वंडर्ड व्हाट एल्स आई हैड गॉट। ये हमारा कल तक का यहाँ पे लेसन खत्म हो गया था। तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर यहां से स्टार्ट होगा। वंडर्ड व्हाट एल्स आई हैड गॉट। मैं हैरान था कि और कौन सी बीमारी थी जो मुझे लाक हो सकती थी या थी। टर्न ऑफ सेंट वाइट्स डोन्स, बीमारी का नाम है
जिस आदमी ने इस बीमारी को जो है सबसे पहले डिस्कवर किया, तो उसके नाम पे है। टोल्ड ऑफ सेंट वाइटसिसडर्स, कहते हैं सेंट वाइटसिसडर्स जो डिजीज है, बीमारी उस पर पहुंचा। फाउंड, पता ही चला, एज आई एक्सपेक्टेड, जैसे कि मुझे तवक्को थी, दैट आई हैड दैट टू, कि मुझे ये बीमारी भी लाहक थी, इस बीमारी का भी मुझ पे हमला था। बिगैन टू गेट इंटरेस्टेड इन माई केस, कहते हैं मैं अपने मामले में, बीमारी के मामले में और भी ज्यादा जो है मुझ में दिलचस्पी पैदा हो गई। एंड डिटरमिन टू शिफ्ट इट टू द बॉटम, डिटरमिन, डिसाइडेड, फैसला कर लिया, मेक ए माइंड, एंड डिटरमिन टू शिफ्ट, शिफ्ट कहते हैं एग्जामिन करना, फिल्टर करना, एंड डिटरमिन और डिसाइडेड टू शिफ्ट इट थ्रू टू द बॉटम, कि अब आखिर तक जो है मैं इन बीमारियों का जो है वो क्या करूंगा, जायजा लूंगा, इनको पढ़ूंगा। एंड सो स्टार्टेड अल्फाबेटिकली, ये लास्ट वो लाइन थी जहां पे हमने अपना प्रीवियस लेक्चर छोड़ा था। और कहते हैं फिर मैंने अल्फाबेटिकली, हुरूफ तहजी के लिहाज से बीमारियों का मुताला शुरू कर दिया। रेड अप अगेन, दोबारा पढ़ा, एंड लर्न्ड दैट आई वाज सिकनिंग फॉर इट, और ये पता चला कि ये बीमारी जो है ये भी मुझे लाहक थी। एंड दैट द एक्यूट स्टेज, एक्यूट, सीरियस, acute stage, serious, इसका जो खतरनाक मरहला है, कहते हैं वो लर्न दैट आई वाज सिकनिंग फॉर इट एंड द एक्यूट स्टेज वुड कमेंस स्टार्ट, शुरू हो जाएगी इन अबाउट अनदर फोर्टनाइट, और ये कि जो खतरनाक मरहला है वो आने वाले जो 2 हफ्ते हैं, कहते हैं उनमें शुरू हो जाएगी। ब्राइट्स डिजीज, ये वो डिजीज है जिसे ब्राइट्स साइंसदान साहब ने दरियाफ्त किया था, वर्म गुर्दा जो है उसको कहा जाता है। तो ब्राइट्स डिजीज आई वॉज रिलीव टू फाइंड, रिलीव, कंफर्ट, कहते हैं मैंने ये जानकर सुकून महसूस किया, आई हैड ओनली इन ए मॉडिफाइड फॉर्म, कि ये मुझे जरा बदली हुई हालत में जो है वो मौजूद थी मेरे अंदर, चेंज, मॉडिफाइड चेंज। एंड सो फॉर एज दैट वाज कंसर्न, और जहां तक इसका ताल्लुक था, आई माइट लिव फॉर ईयर्स, तो ये इतनी जो है वो संजीदा सूरत हाल में नहीं थी, लिहाजा मैं मजीद कई साल तक जो है वो जिंदा रह सकता था। कॉलरा, आई हैड विद स्फीयर कॉम्प्लिकेशन, स्फीयर सख्त, डेंजरस, खतरनाक, कॉम्प्लिकेशंस, प्रॉब्लम्स, पेचीदगियां। आई माइट लिव फॉर कॉलरा, आई हैड विद स्फीयर, कहता है ये जो हैजा था ये भी बड़ी जो है वो प्रॉब्लम्स का पेचीदगी के साथ, कहता है मैं इसमें भी मुब्तला था। एंड डिफ्थेरिया, खुन्नाक को कहते हैं, गले की बीमारी है। एंड डिफ्थेरिया आई सीम टू हैव बीन बोर्न विद, और ये जो खुन्नाक की बीमारी का कहते हैं जहां तक ताल्लुक है, तो ऐसे लगता है कि ये तो पैदाइशी मेरे साथ। आई प्लॉडेड कंसेंशुअसली, प्लॉडेड, ये जो ऊंट जिसको जिसफात से चलता है, ऊंट के चलने को प्लॉड कहा जाता है, ठीक है, नर्म रेत पे जो है वो नर्म पांव से चलता है, ऊंट के पांव की जो बनावट है उसको भी प्लॉड कहा गया, ठीक है। तो आई प्लॉडेड, आहिस्ता आहिस्ता आगे चलता है, बढ़ता गया, कंसेंशुअसली, केयरफुल, बड़े मोहतात अंदाज से, कंसेंशियस, मोहतात, केयरफुल, थ्रू दी 26 लेटर्स, कहता है मैं बड़े मोहतात अंदाज से, मैं ये 26 अल्फाबेट इंग्लिश के कहते हैं इनमें से मैं गुजरा। एंड ओनली मेलेडी, मेलेडी डिजीज, एंड द ओनली मेलेडी आई कुड कंक्लूड, और फिर मैं इस नतीजे पे पहुंच सका कि वाहिद बीमारी आई हैड नॉट गॉट, जो मुझे लाहक नहीं थी, दैट वाज हाउस मेड नीज, कहते हैं ये घुटने की जो चिपनी में होती है तकलीफ, कहते हैं ये वो थी
यानी हाउसमेट नी जो है, ये बीमारी मुझे नहीं थी, घुटने की जो तकलीफ है ये नहीं थी, इसके अलावा जितनी भी बीमारी थी वो सारी कहते हैं मुझे लाहक थी। I felt rather hurt about this at first. कहते हैं पहले तो हर्ट, रंजीदा हुआ, परेशान हुआ, मुझे इस बात ने जख्मी कर दिया। I felt rather hurt about this at first. कहते हैं पहले तो जब मैंने ये मुझे पता चला कि हाउसमेट नी की जो बीमारी है मुझे नहीं है, घुटनों की तकलीफ से, तो कहता है मैं इस पर बड़ा रंजीदा हुआ, परेशान हुआ। It seemed somehow to be a sort of slight, सुब की जैसे आप कहते हैं उर्दू में, डिसरिगार्ड। कहते हैं मुझे ये बड़ी सुब की बेइज्जती, तहकीर महसूस हुई। Why had not I got housemaid knees? कि मुझे ये घुटनों की ये जो तकलीफ थी ये क्यों नहीं थी। Why this invidious INVIDIOUS, why this invidious, unpleasant, नाखुशगवार, why this invidious reservation, इस्तिस्ना, ठीक है, यानी मुझे इस्तिस्ना क्यों, मुझे ये बीमारी क्यों नहीं है। तो कहते हैं Why had not I got housemaid knees, मुझे ये बीमारी क्यों नहीं थी। Why this invidious reservation, कहते हैं मेरे साथ, कहते हैं ये जो नाखुशगवार सुलूक है, इस्तिस्ना है, मुझसे जो हक छीना गया है, टू गेट रिड ऑफ राइट, कहते हैं मुझे जो हक छीना गया है, कहते हैं ये क्यों है। आफ्टर वाइल हाउएवर लेस ग्रास्पिंग, थोड़ा सा कम लालची होते हुए, ग्रास्प ग्रीडी। कहते थोड़ा सा कम लालची होती है। मैंने सोचा, आई रिफ्लेक्टेड, आई थॉट दैट आई हैड एवरी अदर नोन मेलेडी इन द फार्माकोलॉजी, कि किताब फार्माकोलॉजी, किताबुल अदविया, वो किताब जिसमें मुख्तलिफ जो है बीमारियां और उनके साथ ट्रीटमेंट जो है वो दर्ज है। तो कहते हैं आई रिफ्लेक्टेड, आई थॉट, आई फैंसीड that I had every other known malady, disease, scourge, कि मुझे हर जो बीमारी जिसका नाम है वजूद है वो तो मुझे मौजूद थी, मेरे अंदर थी। इन दी फार्माकोलॉजी, जो कि इल्म अदविया में मौजूद थी। एंड आई ग्रीव लेस सेल्फिश, मैं कहते हैं थोड़ा सा कम खुद गर्ज हो गया। एंड डिटर्मिन्ड टू डू विदाउट हाउसमेड नीज, और हाउसमेड नीज यानी घुटने की ये छिपने की तकलीफ थी, इसके बगैर ही कहते हैं मैंने गुजारने की ठान ली। गाउट, गैंठिया, in its most malignant stage, खतरनाक स्टेज, it would appear had seized, घेर रखा था, had seized me without my being aware of it, aware of, knowing, कहता है मुझे गैंठिया ने भी बगैर इसके कि मैं उसे जानता, बगैर जान भी कहता है उसने अपने शिकंजे में जो है वो घेर रखा था। एंड ज़ोइमोसिस, और ज़ोइमोसिस नेम ऑफ ए डिजीज, I had evidently been suffering with from boyhood, कहते हैं और इस बीमारी में तो मैं कहता है बचपने ही से मुब्तला था। There were no more diseases after zymosis, A to Z तो पढ़ ली, अब कहता है zymosis के बाद और कोई बीमारी भी जो है वो फार्माकोलॉजी में दर्ज नहीं थी। So I concluded, so कहता है मैंने ये नतीजा निकाला, रिजल्ट क्या निकला, that there was nothing else the matter with me, कि अब इसके अलावा अब मैं और किसी बीमारी का जो है वो मरीज नहीं था। I sat and pondered, सोचा, ख्याल किया, कहते हैं मैं बैठ गया और सोचा। I thought what an interesting case it must be from a medical point of view, कहते हैं मैंने सोचा कि ये तभी नुक्ते निगाह से कितना दिलचस्प केस होगा, मामला होगा। What an acquisition, ACQUI SITIUN, एसेट, असासा जिसे आप कहते हैं। व्हाट एन एक्विजिशन आई शुड बी टू ए क्लास, कहते हैं मैं जो मेडिकल की क्लास है
उसके लिए कैसा असासा होगा, कितनी कीमती चीज होगा। स्टूडेंट्स वुड हैव नो नीड टू वॉक द हॉस्पिटल। कहते हैं मेरे होते हुए तलबा को अब हॉस्पिटल के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। इफ दे हैड मी, शर्त क्या है कि अगर मुझे उन्होंने पा लिया, मैं उनके दरमियान हुआ, तो फिर उन्हें हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। आई वॉज ए हॉस्पिटल इन माई सेल्फ। क्यों? तो मैं तो बजाते खुद कहते एक हॉस्पिटल था। ऑल दे नीड टू डू वुड बी टू वॉक अराउंड मी। बस उन्हें बस जरूरत किस बात की थी कि वो सिर्फ मेरे गिर्द जो है वो चक्कर लगाए। एंड आफ्टर दैट, और फिर उसके बाद टेक देयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट, और उसके बाद आपने जो सर्टिफिकेट है वो हासिल करना, डिप्लोमा सर्टिफिकेट। Then I wondered how long I had to live. फिर मैंने सोचा कि मुझे भी मजीद कितना अरसा जिंदा रहना था। I tried to examine myself. मैंने अपना मुआयना करने की कोशिश की। I felt my pulse. कहता है मैंने अपनी नब्ज हार्ट बीट चेक की। I could not find any pulse at all. पहले तो कहता है मुझे बिल्कुल ये पल्स जो है महसूस ही नहीं हुई, धड़कन का पता ही नहीं चला। Then all of a sudden, फिर अचानक it seemed to start. फिर ऐसे लगा कि अचानक जो है ये चलना शुरू हो गया। स्टार्ट ऑफ, आई पुल्ड आउट माई वॉच एंड टाइम्ड इट। कहते हैं मैंने अपनी जो घड़ी है उसे निकाला और वक्त रख दिया। आई मेड इट 147 टू द मिनट। कहते हैं मुझे ऐसे पता चला कि इसकी एक मिनट में जो स्पीड थी वो 147 मरतबा कहता है ये एक मिनट में जो है वो धड़कती। आई ट्राई टू फील माई हार्ट। फिर मैंने अपना जो दिल था कहता है उसके बारे में जानने की कोशिश की। आई कुड नॉट फील माई हार्ट। पहले तो मुझे उसका पता ही न चला। इट हैड स्टॉप बीटिंग। शायद ये धड़कना बंद हो गया था। आई हैव सिंस बीन इंड्यूस्ड। लिहाजा इस बात ने इंड्यूस्ड टू परसुएड मी, माइल किया। आई ट्राई टू फील माई हार्ट। आई कुड नॉट फील माई हार्ट। कहता है पहले तो मुझे अपने पता ही नहीं चला दिल का। इट हैड स्टॉप बीटिंग। शायद ये जो है धड़कना बंद कर दिया था इसने। आई हैव सिंस बीन इंड्यूस्ड टू कम टू द ओपिनियन। लिहाजा मैं इस राय पे जो है वो आ गया, माइल हो गया कि इस राय को अपनाऊं दैट इट मस्ट हैव बीन देयर ऑल द टाइम, कि मौजूद तो ये हर वक्त अपनी जगह पर रहा। एंड मस्ट हैव बीन बीटिंग, और यकीनन इसकी धड़कन जो है वो भी रही। बट आई कैन नॉट काउंट फॉर इट। लेकिन कहते हैं मैं इसके लिए जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन जो है, इसकी वजाहत जो है वो ना कर सका। बट आई कुड नॉट अकाउंट फॉर, आई कुड नॉट एक्सप्लेन। आई पैटेड माई सेल्फ। पैट, हिट, जरब लगाना, थपकी जैसे आप कहते हैं। आई पैटेड माई सेल्फ ऑल ओवर माई फ्रंट। पूरा जो मेरा फ्रंट था सामने वाले सा, मैंने कहते उसके ऊपर थपकियां लगाई। फ्रॉम व्हाट आई कॉल माई वेस्ट अप टू हेड, कमर से लेकर सर तक। एंड आई वेंट ए बिट राउंड ईच साइड, अपने जो अतराफ थी कहते हैं वहां पे भी मैंने कोशिश की कि मैं बिट करूं, उस पर भी जो है वो थपके लगाऊं। एंड ए लिटिल वे अप द बैक, और जो पुश्त है उस पर भी कहते हैं मैंने थोड़ा सा जो है वो ऊपर नीचे जाने की कोशिश की। बट आई कुड नॉट फील और हियर एनीथिंग। लेकिन ना तो मुझे कहते हैं कोई चीज सुनाई दी, ना मुझे कोई चीज महसूस हुई। आई ट्राइड टू लुक एट माई टंग। फिर मैंने कहते हैं अपनी जो जबान है उसको देखने की कोशिश की। आई स्टक इट आउट as far as ever it would go. Stuck it out, brought out. कहते हैं I stuck it out as far as ever it would go. मैंने इसे इतना बाहर निकाला कि जितना कि ये बाहर जा सकती थी। And I shut one eye, और फिर कहते हैं एक एक्सपोर्ट की तरह मैंने अपनी आंख से वो एक बंद की। And try to examine it with the other, और दूसरी के साथ उसका मुआयना करने की कोशिश की, यानी जो टिप है कौन है उसका। आई कुड ओनली सी दी टिप, तो मुझे सिर्फ उसकी जो टिप था, टॉप था, कहता है वो नजर आया। एंड द ओनली थिंग दैट आई कुड गेन फ्रॉम दैट वाज, और वाहिद चीज जो कहता है मैं इससे हासिल कर सका वो क्या था, टू फील मोर सर्टन, कि मुझे पहले से भी ज्यादा इस बात का यकीन हो गया, देन बिफोर दैट आई हैड स्कारलेट फीवर, कि मुझे स्कारलेट फीवर या सुर्ख जो बुखार था वो भी कहता है मुझे लाहक था, मैं उसमें भी मुब्तला था। आई हैड वॉक्ड इनटू दैट रीडिंग रूम ए हैप्पी हेल्दी मैन। कहते हैं मैं जो ब्रिटिश म्यूजियम था उसमें जब गया तो मैं एक खुश और सेहतमंद इंसान था। आई क्राउड आउट
ए डिक्रिप्ट रीक, लेकिन कॉल्ड आउट, वॉकड आउट। कॉल्ड आउट, वॉकड आउट। लेकिन कहते हैं जब मैं वहां से बाहर आया, रेंगता हुआ, पांव घसीटता हुआ, डिक्रिप्ट, वीक, DCREPT, वीक, कमजोर, एंड टायर्ड, थका हुआ, वीक एंड टायर्ड, डिक्रिप्ट, रीक, ब्रोकन, टूट फूट का शिकार। कहते हैं जब मैं ब्रिटिश म्यूजियम में गया था तो मैं एक सेहतमंद इंसान था और एक खुश रहने वाला इंसान था, खुश था जिस वक्त मैं गया था। लेकिन जब मैं वहां से वापस निकला, वापस आया, आई कॉल्ड आउट ए डिक्रिप्ट रीक, तो कहते हैं मैं वहां से बाहर कैसे आया, बिल्कुल एक कमजोर, बीमार और टूट फूट का जो शिकार आदमी है उसकी तरह। कहते हैं मैं उस म्यूजियम से बाहर वापस आया। आई वेंट टू माई मेडिकल मैन, मेडिकल मैन डॉक्टर, कहते हैं मैं अपने डॉक्टर के पास गया। ही इज एन ओल्ड चम ऑफ माइंड, ओल्ड चम, चम कहते हैं जिसे आप कहते हैं लंगोटिया यार, फ्रेंड। कहता है वो मेरा लंगोटिया यार है, दोस्त है, ऑफ माइंड, एंड फील्स माई पल्स, नब्ज देखता है, एंड लुक्स एट माई टंग, मेरी जबान को देखता है, एंड टॉक्स अबाउट द वेदर फॉर ऑल नथिंग, और खामखा जो है वो मौसम की बातचीत करता है। व्हेन आई फैंसी आई एम इल, जब मैं ख्याल करता हूं कि मैं बीमार हूं तो वो कहता है इस किस्म का बिहेवियर उसका मेरे साथ होता है। So I thought I would do him a good turn by going to him now. लिहाजा मैंने ख्याल किया, सोचा कि अब तो मैं अब जाकर उसके पास उस पर बड़ा गुड टर्न एहसान करूंगा। उसके साथ मैं क्या करूंगा, गुड टर्न, यानी मेरा उसके साथ जो ये उस पर एहसान होगा, मेरा उसके साथ ये अच्छा गुड डील, अच्छा सलूक होगा कि मैं उसके पास जाऊंगा और उसे बताऊं। What a doctor wants, I said. मैंने कहा कि डॉक्टर को क्या चाहिए, उसे तो प्रैक्टिस चाहिए, उसे तो अपनी जो है वो रोजमर्रा की जो मेडिसिन की दुनिया है उसमें जो है वो प्रैक्टिस चाहिए। लिहाजा मैंने अपने आप से ख्याल किया, ही शैल हैव मी, जब कहते हैं मैं उसके पास हूंगा, ही विल गेट मोर प्रैक्टिस आउट ऑफ मी देन आउट ऑफ 1700 ऑफ योर ऑर्डिनरी कॉमन प्लेस पेशेंट्स। कहता है जब मैं उसके पास हूंगा तो मैंने उसे कहा कि तुम तो है और वो 1700 जो आम तुम्हारे ऑर्डिनरी आम रोजमर्रा के जो मरीज हैं उनसे ज्यादा जो है वो तुम मुझसे प्रैक्टिस कहते हैं हासिल कर पाओगे। कैसे, विद ओनली 1 or 2 डिजीजेस। क्यों कि वो जो 1700 मरीज हैं वो तो किसी को एक बीमारी होगी और किसी को 2 होंगी। सो आई वेंट स्ट्रेट अप एंड सॉ हिम एंड ही सेड, मैं सीधा उसके पास गया, उसने मुझे देखा और कहा, एंड ही सेड, वेल व्हाट्स द मैटर विद यू। कहते अच्छा भाई क्या मामला है आपके साथ, बताओ। I said, मैंने कहा, I will not take up your time, dear boy। कहते हैं प्यारे बच्चे मैं तुम्हारा कोई वक्त भी जो है वो नहीं लूंगा। We're telling you what is the matter with me, ये बताती है कि मेरे साथ मामला क्या है। Life is brief, कहते हैं जिंदगी बड़ी ब्रीफ, शॉर्ट, मुख्तसर है। And you might pass away before I had finished, pass away, death। और मुमकिन है कि मेरे ये बात खत्म होने से पहले कहते हैं तुम मौत के मुंह में चले जाओ, तुम मर जाओ। बट आई विल टेल यू वट इज नॉट द मैटर विद मी, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरे साथ मामला क्या नहीं है। आई हैव नॉट गॉट हाउस मेड बीज, मुझे ये जो घुटने की चिपनी की बीमारी है कहते हैं वो तकलीफ नहीं है। वाई आई हैव नॉट गॉट हाउस मेड बीज, मुझे क्यों ये बीमारी नहीं है कहते हैं इसको तो मुझे पता नहीं। आई कांट टेल यू, मैं आपको ये नहीं बता सकता। बट द फैक्ट रिमेन्स, लेकिन हकीकत क्या है, दैट आई हैव नॉट गॉट इट, कि मुझे ये बीमारी नहीं है। एवरीथिंग एल्स however I have got, ताहम इसके अलावा हर जो दूसरी बीमारी है मुझे लाहक है। यानी जो फार्माकोलॉजी है, इल्मुल अदविया की जो किताब है उसमें जितनी बीमारियां दर्ज हैं कहता है वो A to Z सब हैं सिवाय इस घुटनों की चिपनी के तकलीफ। तो जेंटलमैन आप अपना जो लेक्चर है इसका यहीं पे इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप अपना काम जो है वो अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपके साथ जी। थैंक यू मच, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।